गर्मा गर्म पोली पोली मछली और उसके ऊपर चने। सीना, दसे की मछली, रान, गर्दन, कतेब। अच्छा, कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे अब ये थाल लग रहे हैं। ये देखिए, ये तीसरा थाल है। ये कितनी सजी है इसके अंदर? ये फुल सजी है। फुल सजी है माशाल्लाह। ये भी फुल है? ये हाफ सजी अच्छा, ये हाफ है। सर हम चावल इतने देते हैं कि पेट भर जाता है, मगर चावल नहीं खत्म हो गए। बड़ी बड़ी जगह से खाए हैं पर वो जायका नहीं है जो इनका जायका है। रमज़ान में हम डेली खाते हैं, 30 रोज़ हैं तो 30 दिन ही हमने खाने हैं। चिकन वेजिटेबल, कीमे वाला पराठा, सादा पराठा, देसी आटे का पराठा, फिर चीज़ में भी ये आलू अंडे वाले ले लो, चिकन अंडे वाले ले लो, कीमे अंडे वाले ले लो। चीज़ कीमा पराठा। अच्छा जी। क्रेजी क्रेजी। खूबसूरत रमज़ान की पहली वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान संगेड़ा। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। इस रमज़ान में मिनिमम 3 शहरों के खाने में आपको दिखाऊंगा। शुरुआत करने जा रहे हैं अंदरून लाहौर से, और इस वीडियो में 4 ऐसे स्पॉट्स हैं जो अगर आप लाहौर आ रहे हो या लाहौर में रहते हो तो लाजमी आपने ट्राई करने हैं। सबसे पहले है जी हाफिज़ मटन चने। ये काचूपुरे वाला नहीं है, ये है लोहारी दरवाजे वाला, थोड़ा सा अंडररेटेड भी है। उसके बाद हम जाएंगे रिजवान के पराठे खाने, जो कि मैंने अभी तक नहीं खाए। फिर बारी है वन एंड ओनली डोगर सज्जी की, जिसकी फुल हाइप बची हुई है। और एंड में क्लासिक किस्म के मटन चने। फिर से हमारा इंतज़ार करेंगे कहाँ? बाऊ सलीम पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सतिंदर सिंह बुल्लड़ जिन्होंने पंजाब इंडिया से कमेंट किया था, और सैयद जैदी जिन्होंने लंदन से कमेंट किया था, उनका स्पेशल थैंक्स करेंगे। आप कौन से शहर, कौन से मुल्क से देख रहे हो, मुझे बता सकते हो। बिल्कुल लाइट सी मैंने अफ्तारी की थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने वीडियो में बहुत कुछ खाना है। मेरे राइट साइड पे है हाफिज़ मटन चने। लोहारी गेट से जैसे ही आप अंदर आओगे ना तो बुखारी चौक आता है, उस पे लेफ़्ट पे आपको इनकी ये लोकेशन मिल जाएगी। आओ चलते हैं, सीन चेक करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? नूर मोहम्मद। नूर भाई, बताते हैं दुकान को कितनी देर हो गई है? 84 से है, 1984 से दुकान है। 1984 से। 1984 अच्छा, माशाल्लाह। और किसने शुरू किया था? मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था। हमारे पास अंडा चने, कोफ्ता चने, मटन जॉइंट, फुट शाम, गर्दन, सारे स्पेशल पीस होते हैं मटन के। मटन के सारे पीस हाँ होते जी, हैं। हाँ, अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या पहले गाढ़े से चने लाते हैं, फिर यखनी डालते हैं, क्या सीन होता है ये इसमें ज़रा फ्लेवर इनहेंस हो जाता है ना, कि जो स्ट्यू होता है ना हमारे पास अलग से, वो मटन का होता है, जिससे कि उसमें अरोमा और एक अच्छी खुशबू आती है। 100 वाली भी ले रहा है ना, उसको भी यूँ फील होगा जैसे वो मटन से कोई रिलेटेड चीज़ खा है। एक तो पीस भी हमारा भारी होता है, दूसरा हमारे रेट भी रिजनेबल है। हाफ हमारे पास 800 का होता है, उसमें कम से कम कह लेंगे 150 से 200 ग्राम की बोटी होती है। तो अभी रमज़ान की टाइमिंग क्या है अपनी? रमज़ान में हम असर के बाद से शुरू हो जाते हैं और 2:30, 3, 4 भी बज जाते हैं। बड़ी बड़ी जगह से खाए हैं पर वो जायका नहीं है जो इनका जायका है। रमज़ान में हम डेली खाते हैं, 30 रोज़ हैं तो 30 दिन ही हमने खाने हैं। लाहौर में जब भी मटन चनों का जिक्र होता है तो एक ही नाम सामने आता है, वो है हाफिज़ मटन चने। लेकिन मैंने आपको बताया ये है लोहारी दरवाजे वाले। अब इनका सेटअप और इनकी दुकान मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है। 3 साल पहले मैंने इनको कवर किया था। यहाँ पे होता क्या है कि एक दुकान है छोटी सी, जिसके बाहर हमेशा आपको रश मिलेगा। गाढ़े चने आते हैं, उनको मेन पतीले में डाला जाएगा, फिर इसके अंदर आएगी भर भर के बकरे की यखनी। थोड़ा सा इसको पतला किया जाएगा ताकि आपके गले की भी टकोर हो सके जब आप इसको खाएँ। अगर आप अफ्तारी के टाइम आ रहे हो या फिर तरावियों के बाद आ रहे हो तो इतना रश होता है ना कि छोटा तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। 5 प्लेट्स पैक कर दो, 11 प्लेट्स पैक कर दो। उसमें सबसे पहले वो शॉपर में चने डालेंगे, तरी डालेंगे, और फिर हल्का सा यखनी का टच दे के शॉपर पैक कर देंगे। चलते हैं और अपनी प्लेट लगवाते हैं। मैं आपको 3-4 साल हो गए तब से आपको फॉलो किया, आपको देख रहे हैं। मैं अभी गुजरते आपको देख रहा कैसे मुश्किल आप पोज बना रहे हैं। हम तो वीडियो देखते हैं 1 मिनट की, लेकिन इसमें जितनी मेहनत लगती है मुझे तो लग ही रहा। आधे घंटे से देख रहा हूँ आपको मेहनत करते हैं। आपकी मोहब्बत है, ऐसे ही आते रहना है। हमारी प्लेट तैयार होने वाली है। कितनी वाली प्लेट है? 1300 की। माशाल्लाह। तो ये देखें, चने आ गए, ये हल्की सी तरी आ गई। अभी तकरीबन 9 बजे हैं। आप इसको हमारा डिनर भी कह सकते हो और साथ ही साथ इसको पहली सहरी भी कह सकते हो। 3 जंबो किस्म के प्याले मैंने लगवा लिए हैं। एक वो है जो सादा चने हैं, जिसमें हल्का सा यखनी का टच देते हैं, वो चीज़ है। लेकिन एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, जिसमें हाफ हाफ का सीन होता है, यानी हाफ ही चने होंगे और हाफ ही यखनी होगी। ये कोई डिफरेंट चीज़ है। साथ मटन चने का एक प्याला लगवाया 1300 रुपये का। मेरे ख्याल से मुझे ये थोड़े से बाकियों की निस्बत इकनॉमिकल भी लगे हैं, और जो गोश्त है ना उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह करते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले इनके वो यखनी वाले जो चने हैं ना, जिसमें हाफ हाफ का सीन था, वो ट्राई करेंगे।
अच्छा, इसमें ना यखनी बहुत ज़्यादा है और चने आपको कहीं कहीं मिल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल लाइट से, मध्यम से। अच्छा, असल में जो यखनी का टेस्ट है ना वो डोमिनेट कर रहा है और चनों का टेस्ट कहीं नीचे रह जाता है। तो मेरे टाइप के तो ये नहीं है, अच्छे हैं बट कई लोगों को ये पसंद आएंगे जिनको यखनी पसंद है। अब इनके सादे चने ट्राई करेंगे। अच्छा देखें ना, इसमें चने की क्वांटिटी अच्छी भली है माशाल्लाह, गाढ़े चने, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, ये भाई असल चने हैं, यानी मैं अगर दोबारा कहीं आऊँगा ना तो ये लगवाऊँगा। बहुत ही नस्ली किस्म के वो चनों की ग्रेवी की जो फील है ना वो आपको मार देगी। आप ट्राई करेंगे इनके मटन चने, माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से गली हुई है। मटन मछली का जो इनका पीस है ना ये काफ़ी गर्म मजाज का है। गर्म मजाज का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इतना सॉलिड गला हुआ है ना, यानी आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ रही है। कुछ चीज़ें प्यार मांगती हैं, तो वो ये चीज़ है माशाल्लाह। लाली वाला गोश्त है। अब इनके ये साथ ट्राई करते हैं, इसको चनों के साथ ट्राई करते हैं माशाल्लाह। थोड़े से पहला नीचे बेस में मटन आ गया और आहा चेक कर, इन चनों में ना ये यखनी डाल के इनको पतला कर रहे थे, फिर भी ये काफ़ी थिक चने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से इनके ये मटन चने और सादे चने दोनों रिकमेंडेड है। मैं इस पे ज़रा हाथ साफ कर लूँ, मिलते हैं उसके बाद। पहला ही स्पॉट इतना जेंगो किस्म का होगा भाई, मैंने तो नहीं सोचा था। ऐसे रूह राजी हो गई है ना सहरी करके। यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं और अब हमने खिलाने हैं आपको पराठे, क्योंकि पराठों के बगैर सहरी अच्छी लगती नहीं है। पिछले 1 साल में मैं जब भी इचरे बाज़ार में आता था तो हर बंदा मेरे कान में आके कहता था कि भाई आपने अभी तक रिजवान पराठे के पराठे नहीं खाए। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके वो मोमेंट आ चुका है। रमज़ान में हम इसको ट्राई करेंगे और ये भाई बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे इतना रश लगने वाला है कि कदम रखने की जगह नहीं होगी। जेलदार ये रोड है, गूगल पे अगर आप लगाओगे तो इनकी लोकेशन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है? मोहम्मद नवाज खान। नवाज भाई बताइए कौन कौन सा पराठा होता है? बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है माशाल्लाह। चिकन वेजिटेबल कीमे वाला पराठा, सादा पराठा, देसी आटे का पराठा, फिर चीज़ में भी है, आलू अंडे वाले ले लो, चिकन अंडे वाले ले लो, कीमे अंडे वाले ले लो। तो देसी अंडे वाला पराठा? हाँ जी। और देसी होता है? देसी पराठा होता है चक्की के आटे का। चक्की के हाँ आटे? जी, उस पर आप ऊपर आमलेट लगा दो या फिर अलग ले लो साथ। अच्छा अच्छा, उसकी खासियत ये है कि वो चक्की का बिल्कुल आटा नरम होता है, जैसे बिस्किट की तरह होता है। तो टाइम कितना हो गया लाला आपकी? इधर में माशाल्लाह कोई आधी सदी तो हो गई है। इसके अलावा हमारे 2 ब्रांच और है, एक पकीटी चौक में, एक मुल्तान रोड पे आता है। ये टोस्ट भी शुरू से बेच रहे हो? नहीं, शुरू अभी इसको तो 2 साल हो गया। लोग लगाते हैं डबल रोटी छोटे पीस, हमने स्लाइस में लगाया। इसमें अंडा होता है, चीनी होती है, गुड़ डालते हैं इसके अंदर। लाहौर से बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ से हमारे प्रोडक्ट कराची तक जाते हैं पैक होके। रमज़ान में अफ्तारी से लेकर सहरी तक होती है। इसके अलावा फिर आम रूटीन में 24 घंटे सर्विस। भाई मैंने बहुत दफ़ा खाया, मेरा फेवरेट है ये। तुझे मैंने बताया तो है इतनी दफ़ा। यार संगेड़ा साहब को तू करके क्यों बुला रहे हैं आप? उनको रिस्पेक्ट से बुलाएं। संगेड़ा साहब आपको बताया तो था ही इन्होंने। संगेड़ा साहब आपको अच्छा, इनके पास टोस्ट भी मिल रहा है ब्रो? मीठे पीस है ना, हैवी होते हैं? हैवी? वो नहीं मैंने चेक किया। अच्छा जी। और पराठा कौन सा भी है सबसे फेवरेट? यकीन कर, सबसे फेवरेट चीज़ कीमा पराठा। अच्छा जी। क्रेजी माशाल्लाह से ज़्यादा अच्छा है मजाक वाला। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन इनका हाइजीन थोड़ा मट है। ये वो है छोटा बड़ा सिस्टम। 3 तवे 21 पराठे और बेतहाशा रश, और शायद 21 से भी ज़्यादा, क्योंकि जो मेरे आगे तवा है 12 से 15 पराठे तो इस पे तैयार हो रहे हैं। ये कहानी है रिजवान पराठा की। सबसे पहले आपको एक काउंटर नज़र आएगा, उस पर कॉन्टीन्यूसली 2 बंदों की ड्यूटी है जो कि पेड़े बेल रहे हैं। उसके बाद ये पहला तवा आता है जहाँ पे पराठे को हाफ डन करते हैं। जैसे ही वो हाफ डन हो जाते हैं उसको ऐसे फ्लाई करवा के दूसरे तवे पे शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा पराठा कंप्लीट रेडी हो जाता है। 2 चीज़ें यहाँ पे आपको अट्रैक्ट करेंगी। एक, अगर आपने देख लिया जब ये फ्रेंच टोस्ट तैयार कर रहे होते हैं वो आपको नॉस्टैल्जिक फील आएगी। और दूसरा, जब इनका आलू वाला या कीमे वाला पराठा 80% डन हो जाएगा ना तो वो जो ऊपर ऑयल के बबल्स बनेंगे ना वो देखने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हिला के रख देगी, अगर आपने इनके चीज़ वाले पराठे की वो लेयरिंग देख ली, आप सोचते रहोगे सहरी से लेके अफ्तारी तक कि आज मैं की वेख के आया हुआ। हमारी दूसरी सहरी आ चुकी है आज की, और इसमें हमने क्या क्या लगवाया बताएं ज़रा। जनाब कीमे वाला नान मुझे बस यही नज़र आ रहा है, बाकी आप बता। पराठा भाई नान पराठा की हो गया वो अखां के अगे पराठा आ गया। इसके अंदर जनाब कीमा नज़र आ रहा है, सब्ज़ मिर्च नज़र आ रही है, लाल दरदरी मिर्च नज़र आ रही है, सूखा धनिया नज़र आ रहा है, और मुझे इस वक्त
और पतली लेयर है, ऐसे ही है। और कुछ नज़र नहीं आ अच्छा, रहा। साथ हमने जी टोस्ट लगवाए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये इतने कोई खुद गर्ज इंसान है कि आपको बता ही नहीं रहे कि हमने लगवाया क्या है। आलू वाला पराठा है, टोस्ट है, ये 280 का मिला है, ये 140 का मिला है, और ये जो टोस्ट है ये हमें मिला है 60 रुपए का। एक चाय हमने लगवाई है। क्रिस्पी तो भाई फिलहाल जो है ना, ये इसमें तो नंबर पूरे हैं इसके। बिल्कुल उसकी वो पतली लेयर है ना। पतली लेयर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा आटे को बता रहा है कि मैं हूँ, है ना भाई? मैं हूँ ना। अच्छे पराठे की निशानी होती है कि डो डोमिनेट नहीं करनी चाहिए, उसका मटेरियल डोमिनेट करना चाहिए। अच्छा, अब ट्राई करेंगे इनका आलू वाला पराठा। अरे वाह, ये तो सीन्स देखे ही नहीं आपने। अच्छा देखिए कितनी, ऐसे नहीं लग रहा नफीस पराठा। क्या बात है, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो है ना, ये बिल्कुल इससे डिफरेंट है। ये पोला पोला है, नरम बिल्कुल, क्रिस्पी नहीं है। आलू की अपनी पोलीनेस होती है। वो आलू जब बॉयल होकर अंदर डला होता है ना, तो वो उस चीज़ को नरम कर रहा होता है, पोला कर रहा होता है, उसको खा के अपना बताता है। दोनों पराठे अच्छे हैं। अब मैं ट्राई करूँगा ये, भाई भारी है। इसको चाहा में डिबो के खाएंगे ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम। इधर करें मेरी चाहा। इसको चाय में डुबोएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बचपन याद आ गया, मुझे गांव याद आ गया। गाँव याद आ गया। हमारे गांव में हम कभी कभी वहाँ पे जाते थे, ये ब्रेड जो है वो चाय में भिगो के खाने के, तब वैसे ट्रस्ट भी ना नेक्स्ट लेवल सही हो गई। मज़ा आ गया। अच्छा, आप यहाँ पे सहरी करने आओ ना, पराठे खा लो, उसके बाद सिर्फ एक स्लाइस की आपने जगह रखनी है, काफ़ी होगा। साथ चाय पियो, क्या बात। ये वैसे आखिरी वाला ये होना चाहिए, ये लपेट के बंदा एंड में इसके ऊपर तय लगाए, नमाज पढ़े और सो जाए। जब वो बना रहे थे मुझे लग रहा था मीठा बहुत तेज़ होगा, मीठा तेज़ नहीं है। यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं और मैं आपको लेके जा रहा हूँ अब डोगर पे, क्योंकि डोगर के भी सीन्स चेक करते हैं ना चल के ज़रा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सहरी की तीसरी लोकेशन पे अभी हम लैंड कर चुके हैं, और हाइप के लिहाज से देखा जाए तो लाहौर में ये नंबर 1 पे आती है। पीछे मेरे मौजूद है डोगर सज्जी, और रमज़ान एक अच्छा मौका है अगर आपने लाहौर में रहते हुए ये ट्राई नहीं की। मैं मौजूद हूँ इनकी गड़ी शाहू वाली ब्रांच पे, रोड के दोनों साइड पे इनकी ब्रांच है, और उसके अलावा एक ताजपुरा में है, आप गूगल भी कर सकते हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? अली यासीन तारड़। यासीन भाई, मुझे बताते हैं डोगर सज्जी को कितनी देर हो गई है? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें 7 साल हो गए हैं। और कौन कौन सी सब्जी होती है आपके पास? मैं देख रहा हूँ 3-4 किस्म की है। हमारे पास सब्जी जो है अंगारा सब्जी है। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? अंगारा हमारी एक होममेड सॉस है, स्पाइसी होती है? स्पाइसी सॉस है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 ब्रांचेज हो गई हैं, 2 लाहौर में और एक फैसलाबाद में, जीसी यूनिवर्सिटी के पास। फैसलाबाद ही पहुँच गए हैं? फैसलाबाद भी। और ये यहाँ पे इस टाइम कितनी सीटिंग है जिस ब्रांच में मैं खड़ा हूँ? जिस ब्रांच में आप खड़े हैं इसकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 800 की सीटिंग है। चावल है वो बिरयानी स्टाइल चावल है, इसमें छुआरे होते हैं, इसमें किशमिश होती है, और इसकी वजह से लोगों को ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। लाहौरी जो है वो चटपटे खाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। मैं रमज़ान में टाइमिंग जो है इफ्तार टू सहर। अभी एक मस्त किस्म का नया पतीला है चावलों का, और यहाँ से कॉन्टीन्यूसली प्लेट्स लग रही हैं। अभी आपने इनका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। माशाल्लाह, क्या बात है। और यहाँ पे जितने मर्जी आप चावल ले सकते हो। क्या हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह। सर आप बताएं क्या नाम है? रेहान। रेहान भाई, ये कितने चावल होते हैं इसके अंदर? सर इसमें 12 किलो राइस होते हैं। 12 किलो। और कितने पतीले आते हैं दिन के? 50-60 आ जाते हैं। 50-60 पतीले आते हैं? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें चावल जितने मर्जी ले सकते हैं? सर हम चावल इतने देते हैं कि पेट भर जाता है, मगर चावल नहीं खत्म हो गए। कहानी कुछ ऐसी है कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। सुफरा, उसके ऊपर सज्जी, और 3 से 4 लोग आपको मदहोश मिलेंगे। रूफ टॉप है जिस पे आज निज़ाम थोड़ा सा ठंडा है, वरना यहाँ पे कदम रखने की जगह नहीं होती। किचन की सिचुएशन ये है कि एक साइड पे सज्जी वाला सीन है, जिसमें 8 से 10 सज्जियों को, यानी 8 से 10 चिकन को ये पहले लंबा डालेंगे, फिर उसके ऊपर मसाले की बारिश करेंगे, और फिर आएगा लीमू पानी। बेसिकली वो लीमू ही होता है। जैसे ही ये सज्जी तैयार हो जाएगी, इसको ये डालेंगे कनाली में। अब राइट साइड पे एक बंदा है जिसको सिर्फ एक काम दिया गया है कि भाई तूने चावलों के पतीले के आगे खड़े होना है, और जो कनाली आई उसको चावलों से भर देना है। हमारी गर्मा गर्म सब्जी आ चुकी है। तकरीबन 3 घंटे की हमने मेहनत की है यहाँ पे वीडियो बनाने में, और इन्होंने वेट किया है। इनके सब्र को मैं दाद देता हूँ। भूख फुल अरूज पे है? बिल्कुल अरूज पे। संगड़े साहब से तानू साडा सबर ही पैना है। अच्छा, आपका नाम मैं फिर भूल गया हूँ, सॉरी। शान राना। शान राना। इनका अपना टिकटॉक पे, यूट्यूब पे भी, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे पेज है, आपने फॉलो करना है।
अच्छा, एक हमने इनकी लगवाई है किलो सज्जी, जो कि 2800 रुपये का पूरा थाल ऐसे सुफरे के ऊपर। ये इट्स काइंड ऑफ अरेबिक स्टाइल इन्होंने फॉलो किया, पहले तो ये प्लेटों में देते थे। तो हमने एक 2800 वाला पूरा थाल लगवाया है, किलो सज्जी होती है और साथ इनकी एक अंगारा सज्जी होती है। ये खाई हुई है पहले आपने? नहीं नहीं, अंगारा तो सुना भी मैंने आज ही है। ये फुल स्पाइसी होती है, इसके ऊपर ये रेड किस्म की सॉस लगाते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करें। ये मैं कहीं से भी पकड़ूंगा ना तो ये टूट जाएगा, ये देखिए। बताएं भाई, होए होए होए, बहुत बेहतरीन, बहुत टेंडर और नहायत जूसी। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले सादा चावलों के साथ एक बाइट बनाएंगे। चलें जी। संगीता साहब, मेनू रायते दी इजाजत है? हाँ आओ तुसी, मेहरबानी। तो जी बिस्मिल्लाह। संगीता साहब, राणा साहब ने ना टेस्ट बड्स ने पटाखे मार दिए। अच्छा जी, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। यहाँ पे सामने एक शख्स बैठा हमें घूर रहा है, सही है। अच्छा जी, एक और हम पहले बाइट बनाएंगे। इसमें ना हल्का सा मसाला ऐड करते हैं इनका, ये स्पेशल मसाला देते हैं। मैं ज़रा आपको पता है स्पाइसी खाता हूँ, मैं स्पाइसी खाता हूँ, सही है। तो ये जो मसाले के साथ चावलों का कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, नॉर्मली मैं अभी पहले भी जिक्र कर रहा था, इन्होंने भी बताया कि प्लेन चावल मिलते हैं ना सब्जियों के साथ फ्लोर में। इनका सबसे जो डिफरेंट चीज़ है वो यही है कि ये टाइप ऑफ जैसे वक्कास बिरयानी पे चावल मिलते हैं, जो बिल्कुल देगी, हाँ देगी अरोमे वाले चावल हैं प्रॉपर। चले आप क्यों रुक गए? नहीं, मैं देख रहा हूँ आपके मसाले वाली बाइट। जी संगीता साहब, आप बताएं क्या सूरत हाल, मौसम का तापमान कितना है? मुंह के अंदर थरथली मच गई है। अच्छा, अब आपको मैंने इस पे लगा के खुद में अंगारे पे जा रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है, चला जी, चले जाएं। पहुँचे 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 पहुँचे। आपकी सब्र, उठा ले सर। अच्छा जी, तो ये है जी इनकी अंगारा सब्जी, माशाल्लाह, और गलावट इसकी भी वैसी ही है, बेहतरीन किस्म की। और ये देखें जी, ये ट्राई करें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये गुलाबी किस्म का एक पेस्ट बनाते हैं, वो इसके ऊपर लगाया है। हाँ जी, अच्छा, माशाल्लाह बड़ा ही कंट्रोल्ड और मज़ेदार टेस्ट है। स्पाइसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे स्पाइसी खाया ना जाए। हाँ, खट्टापन भी है, बिल्कुल है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाता हूँ, उसके लिहाज से तो जो लोग चटपटा खाते हैं ना, मेरे ख्याल में इससे ऊपर लाहौर में चटपटे हजरात के लिए सज्जी नहीं हो सकती, चाहे इनकी अंगारा हो या नॉर्मल हो। नॉर्मल को आप मसाले से स्पाइसी कर सकते हैं, और अंगारा तो आपके 24 तबक रोशन कर देगा। अब हमारे हाथ नहीं रुक रहे, यहाँ जैन भाई हैं, 2 हज़रात इधर बैठे हुए हैं, हम ये ख़त्म कर ले, मिलते हैं इसके बाद। खैर, तीसरी सहरी भी अभी हम कर चुके हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि काम ज़्यादा स्पाइसी हो गया था। वो क्यों? क्योंकि जब आप ज़्यादा स्पाइसी खा लो तो फिर रोज़े में आपको प्यास ज़्यादा लगती है। इस चीज़ का ख्याल आपने भी रखना है। बाकी मेरी तरफ से चाहे इनकी सादा सब्जी हो या फिर हो अंगारा, दोनों रिकमेंडेड है। और मैं क्या ही रिकमेंड करूँगा, ये पीछे रश इस बात की गवाही दे रहा है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, और मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको मटन चने खिलाए थे, आखिर में भी मटन चने खिलाऊँगा। मिलते हैं आपको चौथी लोकेशन पे। तकरीबन अफ्तारी टाइम हम निकले थे और अभी 3 बज चुके हैं। हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हुए चौथी लोकेशन पे आ चुके हैं, जो कि है बाऊ सलीम मटन चने। मौजूद हूँ मैं ट्रक अड्डे में, और यहाँ पे आप बच्चे से पूछोगे ना तो वो यहाँ छोड़ के जाएगा। चलते हैं, सीन्स चेक करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। बताएं कितनी देर हो गई है? ये हमें इस काम में 55 साल हो गए हैं। 55 साल? तो किसने शुरू किया था? वाला साहब ने शुरू किया था। तकरीबन मुझे 35 ईयर हो गए। कुछ याद है कि 35 साल पहले कितने के चने बेचे थे? जब मैंने आना स्टार्ट किया था ना, तो हम 1 या 1.5 रुपये के चने देते थे। अच्छा, और मटन? मटन की बोटी जो इस टाइम हम 1000 रुपये ले रहे हैं ना, तब हम 5 रुपये की 4 रुपये की देते थे। तब देसी मुर्गी भी होता है, प्योर देसी मुर्गा। अभी मटन के कोफ्ते जो हम खुद तैयार करते हैं, हर चीज़ देसी होती है, मसाले तक देसी होते हैं। सीना, दस्से की मछली, रान, गर्दन, कतेब, हर बोटी होती है। हमारे पास कस्टमर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ग्रेवी मांगे ना, तो हम इंकार नहीं करते, वो दे देते हैं। अगर 2 दफ़ा ग्रेवी ली हो ना, तो एक हाफ प्लेट बन जाती है। रमज़ान की टाइम तकरीबन दोपहर 4 बजे से लेके सारी से तकरीबन काफ़ी एक या 1.5 घंटा पहले फ़ारिग हो जाते हैं। यहाँ पे मछलियों की 2 प्लेटें लगने लगी हैं। ये मटन मछली है माशाल्लाह, ये देखें, हाय हाय, गर्मा गर्म पोली पोली मछली, और उसके ऊपर चने।
क्या बात है। फिर ये हल्की सी इसके अंदर डालेंगे तरी, माशाल्लाह। अब यहाँ पे जाइगेंटिक किस्म की प्लेट तैयार होने लगी है जिसमें 3 कोफ्ते 3 अंडे आएंगे। गर्दन का माशाल्लाह। तो ये जाइगेंटिक किस्म की प्लेट है, इसको देख के रूह राज़ी हो जाती है। वैसे तो बाऊ सलीम की पीछे एक दुकान है जो कि लोगों से चकाचक भरी हुई है, लेकिन जो चनों वाला मेन सेटअप है ना वो 7 से 8 फुट के दरमियान है। एक पतीला है जो कि चनों से भरा हुआ है और हम जब पहुँचे तो वो तकरीबन ख़त्म होने वाला था। साथ जो परात है उसके अंदर मटन है, कोफ्ते हैं, अंडा है। लेकिन भाईजान आपका दिमाग तब ख़राब होगा जब आप वो मटन की प्लेटें लगते हुए देखोगे। मेरे हाथ जितना साइज़ है ना इतने मटन के पीसीज हैं। उसको पहले अंदर डालेंगे, फिर डालेंगे चने, हल्की सी तरी डाल के आपको सर्व कर देंगे। चलते हैं और ट्राई करते हैं। चौथी लजीज किस्म की सहरी मेरे सामने आ चुकी है और मेरे पेट का जो हाल है ना पूछो, बेहाल है। चाँप का पीस हमने लगवाया है, 1500 रुपये की ये प्लेट है। बिस्मिल्लाह करेंगे, ट्राई करते हैं। साथ इन्होंने हमें तिलों वाला एक कुलचा लगा के दिया है। तो सबसे पहले सिर्फ चने ट्राई करेंगे कि चने कैसे टेस्ट करते हैं। मैंने तकरीबन आज से कोई 3 से 4 साल पहले ये ट्राई किए थे, दोबारा मेरा कभी यहाँ पे आना हुआ ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसको थोड़ा प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। ऑथेंटिक जो मटन चने लाहौर जिसके लिए फेमस है ना, वो आपको हल्का हल्का मटन की यखनी का फ्लेवर आएगा और ग्रेवी में बड़ी रिचनेस है, जो चौकड़ा कहते हैं। क्या बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसकी गिलावट चेक करेंगे। हाय 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 हाय, खूबसूरत, नज़ाकत, माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह, वो जिस तरह, ये देखो, ये क्या बात है। कुछ चीज़ें ना मोहब्बत की ज़ुबान समझती हैं और ये मटन उनमें से है। अब मटन के साथ एक बाइट बनाएंगे हम अपनी। आप बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मटन के साथ हमारी जाइगेंटिक किस्म की बाइट है। बिस्मिल्लाह। मटन इतने बेहतरीन तरीके से गला हुआ है ना कि वो मुझे चनों के अंदर फील ही नहीं हुआ। मैं एक और बाइट बनाऊंगा कि मटन के वो ज़रा फ्लेवर को समझने के लिए। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि आप कहते हो कि लाइट से नमक मिर्च है, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर नमक मिर्च है, ऑथेंटिक, टू द पॉइंट, जितना होना चाहिए। बिस्मिल्लाह। ओह, अब जब मैंने इसकी तीसरी बाइट ली है ना तो मुझे 3-4 साल पहले जब मैंने इनको पहली दफ़ा ट्राई किया था उसकी कुछ यादें कनेक्ट कर रही हैं। अच्छा, मैं कुछ ओवर एग्जेजरेट नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट मटन चने इन लाहौर। चाहे मटन की गिलावट देख लो, उसमें यखनी का टेस्ट देख लो और चनों की अपनी फील, चुम्मेश्वरी किस्म की। मैं अब सैरी कर लूँ, मिलते हैं इसके बाद। इस वीडियो में मैंने आपको 4 नस्ली किस्म के पॉइंट्स दिखाए हैं जो कि अगर आप लाहौर में रह रहे हो ना तो आपको इन 30 दिनों में लाजमी ट्राई करने हैं। और जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तब तक अगर आप ट्राई कर चुके हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मुझे दो इजाज़त, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और शायद वो वीडियो रावलपिंडी की हो, फिर ना कहना संगेड़े ने दसिया नहीं।